गाइस, वेलकम बैक। तो ये वाला वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई माय वीजा गॉट रिजेक्टेड ट्वाइस। तो ये वाला वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, पर बहुत लोगों ने पूछा कि हिंदी या फिर इंग्लिश में बनाने के लिए, तो मैं इधर हिंदी में फिर से बना रही हूँ। तो ये वीडियो जरूर पूरा देखना। तो व्हाई माय वीजा गॉट रिजेक्टेड ट्वाइस। यस, तो द फर्स्ट थिंग, पहले मैंने दूसरे एजेंसी से अप्लाई किया था, तो वो वाला एजेंसी ने बहुत सारा गलतियाँ की थी, बट आई डोंट वांट टू मेंशन द एजेंसीज नेम। तो द फर्स्ट थिंग इज, क्या हुआ इज आई अप्लाइड फॉर अ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स। तो मेरा बैकग्राउंड है डेंटिस्ट्री, तो मैं बीडीएस खत्म करने के बाद आई अप्लाइड। आई डिडंट वांट टू डू क्लिनिकल साइड, तो मैं नॉन क्लिनिकल साइड में सोच रही, तो मुझे मैनेजमेंट जैसा कोर्स करना था। तो आई ऑप्टेड फॉर अ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, तो हॉस्पिटल्स में जो मैनेज करते हैं वैसा वाला कोर्स। बट द एजेंसी अप्लाइड फॉर एन MBA कोर्स दैट इज प्योरली नॉट माई बैकग्राउंड, तो मेरा बैकग्राउंड कुछ वहाँ नहीं था। बट माई वीजा गॉट रिजेक्टेड। द फर्स्ट रीजन दे, उन लोगों से मुझे रिप्लाई आया कि योर फंड्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज, मेरा जो मैंने एजुकेशन लोन अप्लाई किया था, तो एजुकेशन लोन अप्लाई करने के बाद आई ट्रांसफर द अमाउंट टू माई फादर्स अकाउंट, क्योंकि देर इज एन रूल दैट एजुकेशन लोन पे आपको हाफ 80% अमाउंट आएगा, तो 20% हमारे पैसा डालना है, उसके बाद यू हैव टू पे। तो माई डैड वॉज गोइंग टू पे फॉर मी, तो मैंने वो वाला जो अमाउंट मुझे आया था एजुकेशन अकाउंट में, तो उसको मैं डैडी के अकाउंट पे डाली थी, तो वो मुझे फीस पे किए थे। तो फर्स्ट थिंग I have to clear you that मैंने पहले एक दूसरा वाला इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, नॉट द इंस्टीट्यूट दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो पहले मैंने दूसरा इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, ये वाला MBA वाला कोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट। तो फर्स्ट माय डैड पेड द फीस टू दैट इंस्टीट्यूट, वो पहले वाला इंस्टीट्यूट। तो क्या हुआ इस, आई गॉट द वीजा रिजेक्टेड, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि माई फंड्स वर नॉट ट्रांसपेरेंट। तो व्हाट इज दिस, न्यूजीलैंड में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर दिस मनी come and why it is not shown in the proper documents. So I didn't tell them कि मेरा father is going to pay, so it got rejected. So the second time what happened was, the second time क्यों reject हुआ, they told me we don't know the reason why it got rejected twice. It was given in the letter, it was written, we are not sure about the details, it is not transparent, so we are rejecting the visa. But when I asked the agency which I applied, they were like blank, they didn't know the reason too. So that's when I and they also told me that if you're going to apply the visa again, it is not gonna it is going to be rejected again, so it is better you don't apply. And then I was like, तो न्यूजीलैंड कैसे जाऊंगी, मतलब the fees are already paid, मतलब I already paid the fees and everything is over and my visa got rejected. एक दूसरा एजेंसी गई थी, जो वो उनको यहाँ न्यूजीलैंड में दे हैड एन हेडक्वार्टर्स, तो आई अप्लाइड विद देम, दे टोल्ड व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस कोर्स। The first question they asked was, why did you select this course? तो मैंने बोला, I don't know, because the agency told me to. So this is the biggest mistake I did. So you have to select a course that and give a proper reason why you are selecting. And my SOP, see, I applied this for the first time, तो मुझे कोई details properly नहीं पता, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। So I didn't know the reason how to, and I also didn't know how to write the SOP properly. They gave me an example, and I also saw few examples, but it was like general. तो मैंने obviously मैंने ChatGPT डाला, तो it prepared me SOP, and I paraphrased it, like मतलब I just got the contents from there, and मैंने paraphrase किया, और फिर मैंने अपना SOP डाला था लेटर फॉर्म में, लेटर की तरह। But the SOP मैंने जो किया था, it was just 2 pages. Then that is, it was very general. क्यों मैं जा रही हूँ, मतलब we have to give a proper and deep explanation for every single thing, which I didn't do in my statement of purpose, that is SOP. So they told me, the new agency, they told me that your statement of purpose is not good. So then they sent me an example where the statement of purpose was literally up to 6 to 7 pages. तो everything has to be detailed. तो मैंने फिर से, उन लोगों ने बोला ये इंस्टीट्यूट आपने लगाया, तो it has been rejected twice, so the institute will not take your they will not accept you. Then and other thing was, the institute was already like start हो गया था, वो जो मैंने intake apply किया था वो already शुरू हो गया था, and it was also rejected twice, so we have to withdraw the fees. So there is a thing, if there is an institute which comes under another institute, and दोनों एक ही इस पे आएगा, that is एक ही डिविजन में आएगा, तो they can easily transfer the fees to that another institute. So they gave me an idea that there is another institute which also comes under this division, so they can easily transfer the amount to that institute. अगर आपको वापस फीस लेना है, it is very tough, वो फीस refund नहीं देंगे, अगर दे भी रहे हैं तो then it will be like all the surcharges, all the taxes and everything will be cut, and बहुत कम अमाउंट मिलेगा।
तो व्हाट हैपेंड वाज, थैंक गॉड दे डिड दिस थिंग, तो मेरा वो वाला फीस दूसरा इंस्टीट्यूट मतलब दूसरा कॉलेज पे डाल दिया फीस. एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ऑफर लेटर, बट दे सजेस्टेड मी दैट योर कोर्स, मतलब जो मैंने इस कॉलेज में ऑप्ट किया था बिजनेस मैनेजमेंट का, MBA का, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर कोर्स, सो यू कैन ऑप्ट फॉर समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, द सेम हेल्थ मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वैसा वाला थिंग्स. तो आई टोल्ड या दैट इज़ बेटर. तो उन लोगों ने वही कोर्स दैट इज़ मास्टर्स ऑफ हेल्थ साइंस, तो मैंने ये वाला दूसरा इंस्टीट्यूट दैट इज ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने अप्लाई किया था. And I got the offer letter within 1 week, and what happened was my fees was already paid from there to here, and they already have the fees now, so they just send me an unconditional offer letter. अगर fees नहीं पे किया तो दो offer letter आएगा. First one, so first they will give you conditional offer letter and then unconditional offer letter, but I directly got the unconditional offer letter because I already paid the fees. So first intake was in July and the second intake was in October, and both the intake was like gone, so I again applied for the February intake. तो एक ईयर में ये कॉलेज मतलब कॉलेज के लिए you have 3 intakes, that is February and July and October. So universities में there will be only 2, but in colleges there will be 3. तो मैंने February intake में अप्लाई किया था and I got the offer letter again, and now what happened was they sent me the statement of purpose, an example of that. So it was around 6 pages, and abhi I literally explained everything, each and every detail in that. क्यों आ रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, क्यों कर रही हूँ ये वाला कोर्स, what I want to do in the future, everything in detail, not in just 1 or 2 sentences, in detail. तो ये हो गया. तो SOP सबमिट की और फिर मैंने फिर से फंड्स सब कुछ प्रॉपरली मतलब डायरेक्टली फ्रॉम माई अकाउंट, यू डोंट हैव टू सेंड योर एजुकेशन लोन टू एनीवन एल्स अकाउंट, एंड यू इट हैज़ टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम योर अकाउंट टू द कॉलेज अकाउंट, दिस हैज़ टू बी डन. और फिर एवरी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपरली सबमिट करना है, सब कुछ करने के बाद एंड थर्ड टाइम आई थैंक गॉड आई गॉट दी वीज़ा. Okay, so these were the 2 reasons my visa got rejected. अभी मैं जल्दी से what are all the documents you need for the college and what are all the documents you need for the visa मैं बता दूँ. So first you need your passport. Passport very important, and then your academic mark sheets, everything from 10th standard to your college. और फिर your degree certificate, that is your if you're you will get the license after you complete your BTS, right? You have to register it. तो वो वाला degree certificate मतलब वो वाला registration certificate. उसके बाद you have to have your IELTS. The thing is IELTS में IELTS या फिर PTE कर सकते हो न्यूजीलैंड के लिए. IELTS has to be 6 and above. थोड़ा very universities में it has to be 6.5 and above, but थोड़ा colleges में they will take 6 band but no less than 6 bands. So opt for getting 7 bands because it is your English proficiency test. So you have to have a good score on that. सेकेंड इज यू हैव टू सबमिट एन SOP फॉर द कॉलेज एज वेल. कॉलेज में क्या क्या करो मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपने विन किया, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, जो भी आपने किया सब कुछ सबमिट करो अपने मार्कशीट्स के साथ. एंड ऑल्सो योर व्हाट यू कॉल दैट, इफ यू हैव डन एनी रिसर्च इन योर कॉलेज यू डू दैट ऑल्सो, सब कुछ सबमिट करो. देन यू वांट योर CV resume, that your what and all work you have done, what experience you have in India, and इंटर्नशिप के बारे में जो भी है वो रेज्यूम में होना चाहिए. योर रेज्यूम शुड बी वेरी इंप्रेसिव. तो आफ्टर यू फिनिश दैट योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दैट विल बी फिल्ड बाय द एजेंसी एंड यू हैव टू साइन इट, एंड देन ये सारा सबमिट करना है विद द टू द कॉलेज. तो देन वी टॉक अबाउट द वीजा. तो वीजा के लिए द सेम पासपोर्ट. तो कॉलेज आफ्टर सबमिटिंग these all documents they will send you the offer letter. Okay, so कॉलेज का पूरा ये वाला सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए. आफ्टर यू सबमिट these documents, so they will give you the offer letter. पहले they will give you conditional offer letter and then they will give you unconditional offer letter. So when you get the conditional offer letter or conditional offer letter, you first now you can start applying your visa. So first the same thing, passport चाहिए. Then you have to submit the offer letter that you got from the college. Then you have to pay if you pay the fees, then it has to be your tuition fee receipt. So visa के लिए you have to submit the tuition fee receipt. Then the proof of funds. Proof of funds is what, मतलब एजुकेशन लोन ले रहे हो तो द बैंक वो वाला सारा डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन लोन का डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका फादर इज गोइंग टू सपोर्ट योर लिविंग एक्सपेंसेस और योर whoever is going to support your living expenses, it has to be there in the documents. मतलब आपका पापा का स्टेटमेंट वो बैंक का जो स्टेटमेंट होगा ना वो वाला सब कुछ सबमिट करना है ड्यूरिंग द वीजा एप्लीकेशन. देन यू हैव दी लोन सैंक्शन लेटर. लोन सैंक्शन हो गया ऐसा लेटर चाहिए. एंड लिविंग एक्सपेंस शुड बी शोन इन योर अकाउंट. It has to be in your account during the visa process. तो visa जब apply कर रहे हो you have to have the living expense in your account, that is around 13 lakhs now. तो 13 lakhs is around $20,000. तो आपको $20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स आपको अकाउंट पे रखना है
बट इट इज अप टू यू टू यूज इट और नॉट यूज। मैंने पहला वीडियो में बताया ना कि अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो या फिर रखना है तो रख सकते हो, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद यू हैव टू सेंड सम मेडिकल रिपोर्ट्स, यू हैव टू सबमिट द मेडिकल रिपोर्ट्स, चेस्ट एक्सरे वैसा, एंड यू हैव टू गेट द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दैट यू विल गेट इन योर नियर बाई पुलिस स्टेशन, द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यू वांट टू यू हैव टू सबमिट द वीजा एप्लीकेशन विद द फीस ऑफ 25,000। अभी तो जब मैंने अप्लाई किया था इट वाज 25,000, तो 25,000। फिर से एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इट हैज टू बी वेरी डिटेल्ड, पूरा सब कुछ आपका पूरा बैकग्राउंड सब कुछ लिख देना, कुछ भी मत छोड़ना, तो पूरा डिटेल्स लिख दो एसओपी में, फोटो एंड द वीजा फी रिसिप्ट, these all has to be submitted for the visa application। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। और आई रिमेंबर समवन आस्किंग द फीस स्ट्रक्चर फॉर द न्यूजीलैंड कॉलेज, तो इट डिपेंड्स, मतलब कॉलेज अप्लाई कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर रहे हो। मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ कॉलेज द फीस विल बी reduced to 25 lakhs to 30 lakhs, and if you are applying in a university में फीस ज़्यादा है, तो it will be around 45 lakhs to 50 lakhs। तो these are the differences for a university and the college। तो college में apply करो, it's better because the fees is कम। That's it, right? Until the next video, bye bye।